नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं नक्षत्र ज्योतिष एडवांस कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष चैनल। मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र किशोर कुमार। मित्रों, मैं अक्सर देखता हूं कि विवाह पूर्व वरवधू की कुंडलियों का केवल अष्टकूट मिलान करके 36 गुण में से 18 गुण से ज्यादा अगर वरवधू के गुण मिलते हैं तो विवाह होने लायक है, ऐसा समझ लिया जाता है। परंतु वास्तव में दोनों की कुंडलियों में हर एक ग्रह का मिलान आपस में होना चाहिए। नाड़ी दोष, गण दोष, मंगल दोष या योग, इसके अलावा भी आयु मर्यादा, संतान योग, वैधव्य विदुर योग, एक से अधिक विवाह योग, पाप और क्रूर ग्रहों का विवाह भाव पर प्रभाव और हर्षल, इंद्र, नेपच्यून, वरुण व प्लूटो, यम, इन ग्रहों की स्थिति और प्रभाव लग्न, पहला भाव या सप्तम विवाह भाव पर देख लेना चाहिए। इनमें से बहुत सी दिक्कतों का ज्योतिष में समाधान है, पर फिर भी नजरअंदाज कर दिया जाता है। बाद में जब तकलीफ आती है तो ज्योतिषियों के चक्कर लगाए जाते हैं या निवारण हेतु बहुत पैसा खर्चा किया जाता है, जो फिर व्यर्थ हो जाता है। विवाह में गैर जरूरी चीजों पर पैसा खर्चा करने की बजाय विवाह सफल हो, लंबा चले और दोनों वरवधू का वैवाहिक जीवन सुखी रहें, इसके उपाय और निवारण करना चाहिए। समय रहते ही सब कर लिया जाए तो वरवधू दोनों की जिंदगी सुखी और समृद्ध होगी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मेरे और भी दूसरे प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। यदि आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं या हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में अपने विचार रख सकते हैं। धन्यवाद। ज्योतिष की दृष्टि से एक नजर नियति के खेल पर। यह एक जातिका की कुंडली है जो आगे की लाइफ के लिए मेरे पास कुंडली विश्लेषण के लिए आई थी। जातिका का विवाह 29 मई 1994 को हुआ और इस विवाह से इनको 2 संतान की प्राप्ति हुई। जातिका की नियति में कुछ और ही लिखा था, जो शायद विवाह पूर्व किसी ने देखा नहीं या नजरअंदाज कर दिया। मैंने अक्सर देखा है कि विवाह के समय दोनों पक्ष के लोग कुंडली मिलान को बहुत कम महत्व देते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं। जिन वर वधू का विवाह होने जा रहा है उनकी पत्रिकाओं का 11 बिंदुओं पर मिलान करना आवश्यक है, पर जातिका की कुंडली में जो विधि लिखित था, इसलिए शायद किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया। किसी की भी विवाह के बाद शुरुआती जिंदगी में और आयु के 50 साल के बाद जब बच्चे अपनी लाइफ में सेटल हो रहे होते हैं, तब जीवन साथी के साथ की बहुत जरूरत होती है, जो इस जातिका की नियति में नहीं था। ऐसी कुछ संभावना यदि दिख रही हो तो कुछ उपाय इंसान को बचा सकते हैं। कुछ उपाय करने से यदि कुछ ठीक हो सकता है तो वो उपाय कर लेना चाहिए, वरना जो नियति में लिखा है वो तो होना ही है। इस जातिका के पति की मृत्यु अचानक दिनांक 14 सितंबर 2015 को हो गई और जातिका की जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो गई। देखते हैं जातिका के साथ ऐसा क्यों हुआ। जातिका द्वारा दी गई परिवार के सदस्यों की जानकारी। जातिका की कुंडली में जन्म समय की जांच। लग्न स्वयं भाव का उपस्वामी बुध है, जो जातिका का स्वयं का चंद्र राशि स्वामी है। पंचम पहली संतान भाव का उपस्वामी मंगल है, जो बुध के नक्षत्र में स्थित है। बुध कुंडली में सूर्य और शुक्र के साथ युति में स्थित है। सूर्य और शुक्र बेटी के चंद्र राशि और नक्षत्र स्वामी है। सप्तम जीवन साथी भाव का उपस्वामी बुध है, जो इनके पति का चंद्र राशि स्वामी था। सप्तम दूसरी संतान भाव का उपस्वामी बुध है, जो इनके बेटे का चंद्र राशि स्वामी है। चंद्र उपस्वामी संबंध सिद्धांत अनुसार जातिका की कुंडली में संबंधित भाव के उपस्वामी परिवार के उन सदस्यों की चंद्र राशि या नक्षत्र से मेल खाते हैं, इसलिए जातिका का बताया गया जन्म समय एकदम सटीक है। जातिका की कुंडली के सप्तम भाव को यदि लग्न बना दिया जाए तो वृषभ लग्न बनता है। वृषभ लग्न में बुध व मंगल मारक और शनि बाधक ग्रह होते हैं। सप्तम भाव पति के लिए लग्न,
का उपस्वामी स्वयं बुध है, जो स्वयं मारक है, जो इस प्रकार से कारकत्व दर्शाता है। बुध स्वयं मारक होकर बाधक ग्रह शनि से जुड़ा हुआ है, जो पति की कम आयु वैधव्य योग दर्शाता है। जातिका के पति की मृत्यु के समय जातिका को शनि चंद्र केतु की दशा चल रही थी। इस दशा में सभी दशा स्वामी पति के लग्न के अनुसार मारक बाधक से संबंधित है। इस कारण से जातिका के जीवन में ये घटना घटित हुई। जातिका आगे की लाइफ के बारे में जिन विषयों पर मार्गदर्शन चाहती थी वो उनको दे दिया गया। मैं हमेशा बोलता हूं, विवाह पूर्व वधूवर की कुंडलियों में ऐसे योग देख लेना चाहिए। ऐसा करके बाद के जीवन में आने वाली दिक्कतों से कुछ उपाय करके यदि बचा जा सकता है तो वे उपाय कर लेना चाहिए। आगे ईश्वर इच्छा। ज्योतिष भाग्य को बदल नहीं सकता, परंतु उसको संवारने के कुछ उपाय और कर्म किए जा सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप भी अपना सही जन्म समय जानना चाहते हैं, किसी विषय पर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं या एडवांस कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए संपर्क पर व्हाट्सएप, कॉल या ईमेल द्वारा संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।